नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय में बात करेंगे वह है धनु लग्न। धनु लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, धनु लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, इस लग्न में कौन कौन से हमको राजयोग देखने को मिल सकते हैं। यदि आपके कुंडली में राजयोग है तो वह आपको शुभ फल नहीं दे रहा, तो आप उस ग्रह को कैसे बलवान करें जिससे योग कारक ग्रह शुभ फल हमको दे सके। तो यदि आपकी कुंडली में योग नहीं भी है तो हम अपने कुंडली को कैसे मजबूत बनाएं जिससे हमको ग्रह जो हैं अच्छा फल देवें, इस बारे में भी आज हम जानेंगे। उपायों के माध्यम से जानेंगे, रत्नों के माध्यम से जानेंगे, बीज मंत्र के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे आपके लिए कौन सा शुभ दिन रहेगा और कौन सा दिन अशुभ रहेगा, कौन सा शुभ रंग रहेगा, इस बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, धनु लग्न के जो जातकों का स्वभाव होता है, तो ये जातक स्वभाव से बहुत ही दयालु होते हैं, ईमानदार होते हैं, साहसी होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं, समाज के लोकप्रिय होते हैं। ये लोग एक बार जो निर्णय ले लेते हैं उस लक्ष्य को पूरा करके ही मानते हैं। ये अपना निर्णय बदलते नहीं हैं। किसी भी प्रकार का गलत काम करने से पहले ये लोग हजारों बार सोचते हैं। यदि ये गलत काम कर भी दिए तो उसका परिणाम इन लोगों को बहुत बुरा मिलता है। ये लोग अच्छा वक्ता प्रवक्ता हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, कानून शिक्षा को जानने वाले होते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। इन कार्यों में ये लोग ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से धनु लग्न के जातकों का स्वभाव होता है। धनु लग्न में लग्नेश गुरु होते हैं। यहाँ पर यदि 9 नंबर पड़ा है तो आपकी लग्न धनु लग्न हुई। ये कुंडली जो है धनु लग्न से प्रारंभ हो रही है। धनु लग्न के जो स्वामी हैं वो गुरु हो गए। गुरु की दूसरी राशि जो है यह केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में पड़ी है। यह भी योग कारक है, क्योंकि कोई भी लग्नेश लग्न को अच्छा ही बनाने की कोशिश करता है, बस उसका जो है स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इस लग्न में गुरु योग कारक होंगे। शनिदेव इस लग्न में धन भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव भी अच्छा नहीं माना जाता और साथ ही साथ धन भाव भी, इसकी संज्ञा मारक भाव में आती है, इसलिए शनि इसमें मार्केश भी बनते हैं, इसलिए शनि इसमें मारक अशुभ माने जाएंगे। इस लग्न में मंगल देव की एक राशि जो है पंचम भाव में पड़ी है। पंचम भाव से जो है सभी प्रकार की विद्याएं, पुत्र, संतान, प्रेम संबंध, इन चीज़ों का विचार होता है। और व्यय भाव से तो सभी प्रकार की हानि का ही विचार होता है, सभी प्रकार की हानियाँ देखी जाती हैं। तो मंगल लग्नेश के मित्र हैं, मंगल गुरु के मित्र हैं, इसलिए मंगल भी इस लग्न में योग कारक हुए, क्योंकि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वह पड़ी है पंचम भाव में, और पंचम भाव अति शुभ भाव होता है क्योंकि ये त्रिकोण भाव है। शुक्र इस लग्न में षष्ठेश और एकादशेश होते हैं। षष्ठम भाव खराब भाव होता है और एकादश भी खराब होता है, और इसीलिए शुक्र जो है इस लग्न में अशुभ माने जाएंगे। यहाँ से सभी प्रकार के रोग, शत्रु, ऋण आदि का विचार होता है, और ये भाव तृष्णेश की संज्ञा में आता है, इसलिए शुक्र इस लग्न में अशुभ माने जाएंगे। चंद्रदेव की एक ही राशि होती है, वह अष्टम भाव में पड़ी है, और अष्टम भाव अशुभ भाव माना जाता है क्योंकि मृत्यु, तुल्य, कष्ट या फिर मृत्यु होना अष्टम भाव से विचार किया जाता है। इसलिए चंद्रदेव हालांकि गुरु के मित्र तो हैं, लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन इनको खराब घर मिल गया, इसलिए चंद्र भी इस लग्न में अशुभ माने जाएंगे। सूर्यदेव गुरु के मित्र भी हैं और इनकी एक ही राशि है, और वह भाग्य भाव में पड़ी है, यानी त्रिकोण में पड़ी है, और त्रिकोण भाव अति शुभ भाव में आता है। 1, 5, 9 ये भाव अति शुभ होते हैं, इसलिए सूर्यदेव इस पर शुभ माने जाएंगे, योग कारक माने जाएंगे। बुधदेव की 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या राशि। मिथुन राशि सप्तम भाव में पड़ी है, कन्या राशि दशम भाव में पड़ी है, कर्म भाव में। तो बुधदेव भी यहाँ पर योग कारक माने जाएंगे। तो इस प्रकार से इस लग्न की कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रह का विचार होता है। इस लग्न में योग कौन कौन से हमको मिल सकते हैं, तो सर्वप्रथम यदि गुरु यहाँ बैठ गए
तो गुरु यहाँ पर पंच महापुरुष योग में से एक योग जो होता है हंस योग, वो योग का निर्माण करेंगे। यहाँ बैठे गुरु या फिर यहाँ बैठें, तो यहाँ से दो जगह कहीं भी होंगे तो गुरु यहाँ पर हंस योग बनाएंगे। जातक को बहुत ही अच्छा विद्वान बनाते हैं। जातक जो है धर्म कर्म करने वाला होता है, दयालु होता है। ऐसा जातक के घर में मंगल कार्य जो होते हैं बहुत ही सरलता से हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। यहाँ पर यदि होंगे तो यहाँ भी हंस योग बनेगा, लेकिन यहाँ गुरु होंगे तो सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं भी देंगे, क्योंकि इस भाव से गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान आदि का विचार होता है। बुध देव, यदि बुध देव यहाँ बैठ जाएंगे तो बुध देव यहाँ पर बनाएंगे भद्र योग। भद्र योग बनाएंगे जिससे जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होगा और जातक अच्छा सफल होता है। यहाँ पर यदि बुध बैठेंगे तो यह भी बुध की राशि है। यहाँ पर बुध उच्च होते हैं, कन्या राशि में बुध उच्च होते हैं और इनकी खुद की राशि है, इसलिए यहाँ भी बुध जो है भद्र योग बनाएंगे, जिससे जातक अपने कर्म में बहुत ही निपुण होता है और अपने कर्म को करते हुए जातक अच्छा सुख समृद्धि भव वृद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यदि यहाँ पर बुध शुक्र बैठ गए तो भी यहाँ पर योग कारक हो जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि उसके भाग्य को बढ़ाते हुए गुरु और शुक्र जातक को किसी भी प्रकार का भाव नहीं होता। तो इस प्रकार से इस कुंडली में योग देखे जा सकते हैं। हालांकि योग तो और भी बनते हैं, लेकिन मैंने आपको जो विशेष योग होते हैं वो योग बताए हैं कि ये योग जो आपको बहुत सरलता से देखने को मिल जाएंगे। अब यदि आपकी कुंडली में योग है, वह आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा अथवा योग नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। तो हमको लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, इन 3 ग्रहों को बलवान करना है। आप गुरु के लिए जो बुजुर्ग हैं, अपने से बड़े हैं, उनका मान सम्मान करिए और बीज मंत्र के गुरु का जाप कर सकते हैं। आप पुखराज भी, रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने के लिए किसी भी ग्रह के लिए 6, 8 और 12 में वो नहीं होना चाहिए या नीच नहीं होना चाहिए। इनसे संबंधित चीज़ों को विचार करके ही रत्न धारण किया जा सकता है। मंगल, आपके पंचमेश इष्ट देव होते हैं, आपके इष्ट देव हुए मंगल। मंगल को बलवान करने के लिए आप मंगल के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या फिर बंदरों को गुड़, चना आदि मंगलवार को खिला सकते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके इष्ट देव बलवान हो जाएंगे। मंगल का रत्न भी धारण कर सकते हैं, मूंगा रत्न मंगल का धारण किया जा सकता है यदि अच्छी स्थिति में हुए तो। भाग्येश, भाग्येश आपके सूर्य देव होते हैं। अब भाग्य को बलवान करना तो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिसका भाग्य बलवान होता है उस व्यक्ति को सरलता से बहुत ही सहज सब सुख की प्राप्ति होती है। तो सूर्य को बलवान करने के लिए आप भगवान सूर्य को 1 लोटा रोज सुबह उठ करके जल दें। आप भगवान सूर्य के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, इससे भी आपके सूर्यदेव बलवान होंगे। और सूर्यदेव बलवान हो गए तो आपका भाग्य बलवान हो गया। भाग्य बलवान हो गया तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इस प्रकार से यदि आपने 3 ग्रहों को बलवान कर लिया, किसी का उपाय कर लिया, किसी का रत्न धारण कर लिया, तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। कोई ग्रह अकारक होगा, अशुभ फल देने वाला होगा, उसको भी ये ग्रह अशुभ फल नहीं देने देंगे। तो इस प्रकार से आप इस कुंडली को बलवान कर सकते हैं, पावर में ला सकते हैं। यदि आपने पावर में ला दिया तो आपका बहुत ही शुभ कार्य होगा, किसी भी प्रकार के कार्य में आपके बाधा नहीं आएगी। इस प्रकार से आप इनका जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए आप 2-2, 3-3 महीने 108 बार करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको मिलेगा। शुभ रंग इस लग्न के अंतर्गत होते हैं पीला रंग, केसरिया और लाल रंग। इन रंगों के यदि आप कपड़ा उपयोग करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो इसका भी प्रभाव आपके कुंडली में पड़ेगा, इससे भी आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग होंगे। शुभ दिन होते हैं गुरुवार, मंगलवार और रविवार। यदि आप इन दिनों पर कोई कार्य करेंगे, वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। इस प्रकार से धनु लग्न की कुंडली का विश्लेषण किया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।